अगर आप जर्मनी में एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर बनना चाहते हैं, यू हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं द इजी वे टू बिकम अ डॉक्टर इन जर्मनी। फॉलो दीज स्टेप्स, यू विल फाइंड अ कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ डॉक्टर इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। हेलो जी, मुझे कहते हैं अखलाक और मैं हूं इस टाइम जर्मनी के शहर आखिर में। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर इन जर्मनी इफ यू हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड एनी अदर नॉन ईयू कंट्री। फॉलो दीज स्टेप्स, यू विल फाइंड अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हमारे कंट्री में बच्चा पैदा होता है तो उस पर माँ बाप सोच लेते हैं कि डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा या बेटी जो है। और स्कूल में जब पहुंचता है, कॉलेज में पहुंचता है तो उस पर प्रेशर बढ़ जाता है, फैमिली का, घर वालों का, रिलेटिव्स का, कि बस डॉक्टर बनना है। और बच्चे और बच्चियां जो है वो तो जिन बन जाती हैं कि 1000 नंबर लेंगे और तभी जाके मेरिट बनेगा। और मेरिट बनाना इतना इजी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। और कुछ लोग जिनका नहीं होता उनको फैमिली में, रिश्तेदारों में उसको एक लूजर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। बहुत ज़्यादा उनको एक मतलब कि मेंटली टॉर्चर सहना पड़ता है फैमिलीज के अंदर। और जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं वो अपने बच्चों को, जिनके पास पैसा है वो 1 करोड़ रुपए लगा के डॉक्टर बना भी लेते हैं। हम डिस्कस करते हैं उनका रोड मैप जिनका एडमिशन हो जाता है और जो एमबीबीएस के अंदर इनरोल हो जाते हैं। तो देखिए कि वो 5 साल अपनी ज़िंदगी के एमबीबीएस के अंदर स्पेंड करते हैं। और एमबीबीएस इज़ नॉट आल्सो इजी, कि उसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए आपको। अब एमबीबीएस करने के बाद द रियलिटी इज, जो कि ट्रूथ है, वो ये है कि एमबीबीएस करने के बाद यू आर नथिंग। कोई स्कोप नहीं है आपके पास। मैं जानता हूँ अपने दोस्तों को, मेरे बहुत से दोस्त एमबीबीएस करके निकले हैं। तो एमबीबीएस के बाद आप कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। और आपको करने के लिए वो क्या होता है, नेक्स्ट आपको जाना पड़ता है एक हाउस जॉब की तरफ जाते हैं। और हाउस जॉब की एक अपनी स्टोरीज हैं। जबकि एमबीबीएस के बाद एक आपके पास बहुत इजी रोड मैप था जर्मनी का। मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ कि आप जर्मनी के अंदर किस तरह से अपना कैरियर प्रोसीड कर सकते थे, जबकि आपने गलत रोड मैप चूज कर लिया आफ्टर एमबीबीएस। अब क्या होता है कि एमबीबीएस के बाद वो हाउस जॉब करने लग जाते हैं। हाउस जॉब के बाद स्टिल देयर इज नो स्कोप इन आवर कंट्री। आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से अब्यूज कर रहे हैं डॉक्टर्स को, 30,000, 25,000, 50,000 पे सैलरीज पे रख के। और इस तरह से टफ सिचुएशंस में वो काम कर रहे होते हैं, नाइट शिफ्ट में। और पता नहीं, कभी कोई जिंदगी का कुछ स्केड्यूल नहीं है, कभी दिन में जा रहे हैं, कभी रात में, कभी इवनिंग में। और उसके बाद भी स्टिल दे हैव नो स्कोप। उनको क्या करना पड़ता है, एफसीपीएस पार्ट 1 में लग जाते हैं, एफसीपीएस पार्ट 2 में लग जाते हैं। और एफसीपीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 4 to 5 ईयर्स की गेम है। और आफ्टर एफसीपीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टिल फिर वो क्या करने लग जाते हैं, एक उनको पता है यूएसएमएलई का और एक पी लैब का, जो कि 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख रुपए का एक्सपेंस है। उसकी तरफ लग जाते हैं कि हमें यूएसए और यूके मूव होने। जबकि एक रोड मैप इजी था। जो लोग अभी एमबीबीएस कर रहे हैं या एमबीबीएस फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो उनको मेरा तरफ से ये मशवरा है कि आपको करना ये है कि आप अभी जब एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हों, तभी आप जिस सिटी में भी हैं उस सिटी में किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में जर्मन लैंग्वेज के लिए अपने आप को इनरोल कर लें, या आप ऑनलाइन सीखना शुरू कर दें। पाकिस्तान में बहुत लोग ऑनलाइन जर्मन सिखा रहे हैं, इवन जो है सस्ती में सिखा रहे हैं। तो आप लास्ट ईयर जो आप एमबीबीएस में एफर्ट पुट कर, उसमें से 10% भी एफर्ट आप अगर जर्मन पे देते हैं तो जर्मन आप जो है आफ्टर 1 ईयर B2 क्लियर कर पाएंगे। और जब आप एमबीबीएस करके निकलें, आपके पास B2 का सर्टिफिकेट जर्मन का अगर हो, तो आपको हाउस जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। जर्मनी के लिए आपको एमबीबीएस डिग्री इज इनफ। जर्मनी इवन आपकी एफसीपीएस पार्ट 1, पार्ट 2 या पोस्ट ग्रेजुएशन को कंसीडर ही नहीं करता। तो आपको वो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको करना ये है कि वो जब आप B2 सर्टिफिकेट मिल जाए और आपके पास एमबीबीएस डिग्री है, तो आपने एक प्रोबेशन, एक फॉर्म होता है या एक प्रैक्टिस फॉर्म जिसको कहते हैं, वो बेसिकली आपको जर्मनी की किसी भी स्टेट से आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करें, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने जर्मन मेडिकल काउंसिल को अपने ही कंट्री से बैठे भेजने हैं। डिग्री प्लस आपके पास जो जर्मन सर्टिफिकेट है, प्लस आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसमें प्रो टिप ये है कि जब हमारे मेडिकल कॉलेजेस में एक कोर्स आउटलाइन 5 ईयर्स की नहीं देते वो लोग, किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं है, कुछ मैंने कराची की सुना है।
आप अपने प्रोफेसरों से मिलें, उनसे डिस्कस करें, 5 साल का जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं वो एक पूरी कोर्स आउटलाइन खुद बनाएं, वो कोर्स आउटलाइन साथ अटैच करें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जब आप भेजेंगे तो जर्मनी की जो मेडिकल काउंसिल है वो बेसिकली आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, या उसको एक्चुअल में ये डेफिसिट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आपकी डिग्री नॉन ईयू कंट्री से तो वो इनके इक्विवेलेंट नहीं होती, तो उसको एक डेफिसिट सर्टिफिकेट बोलते हैं कि डिग्री में कुछ कमी है, वो एक आपको इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट की बेस पे आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अपने कंट्री से, जर्मन वीज़ा। अब आपके पास एमबीबीएस है, B2 सर्टिफिकेट है और आप वीज़ा को मिल गया, आप जर्मनी आ गए। यहाँ पर आके आपको जर्मन वोकैबुलरी एक टेस्ट देना होता है, क्योंकि आपने अपने कंट्री में इंग्लिश टर्म्स सीखी होंगी, इंग्लिश में आपने एजुकेशन की, तो मेडिकल की जो टर्म्स होती है इंग्लिश में, वो जर्मन में आपको आनी चाहिए, तभी आप जर्मन में काम कर सकते हो। तो आपको वो एक टेस्ट देना है, वोकैबुलरी टेस्ट देना है। जब आप वोकैबुलरी टेस्ट देते हैं जर्मन का, उसके बाद अब आप काम कर सकते हो एज अ डॉक्टर जो है जर्मन। बट उसके लिए आपको एक टेम्परेरी एक लाइसेंस चाहिए, जो कोई अप्रोबेशन या परमानेंट लाइसेंस बोलते हैं। वो जर्मनी में आपको टाइम लगता है लेने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है यहाँ पे इनके सिस्टम में। तो आपको जर्मनी क्या करता है, आप हॉस्पिटल्स को अप्रोच करें, उन हॉस्पिटल्स को कहें कि जी मैं काम करना चाहता हूँ, उनसे एक ऑफ़र लें, वो आपको दे देते हैं नॉर्मली। किसी की सुपरविजन में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं, तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं काम कर सकते। अब सुपरविजन में काम करने के लिए आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा, और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो लें आप। पीएमडी इनकी जो जर्मन मेडिकल काउंसिल उसमें जाएं, उनको कहें टेम्परेरी लाइसेंस दें आपको, वो आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस इशू करेंगे। और जब आप टेम्परेरी लाइसेंस होगा, आपकी हॉस्पिटल्स में काम करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक फ़ायदा है आपको, एमबीबीएस के बाद आप आए, आपको हाउस जॉब आपने अपने कंट्री में नहीं की, यहाँ पे वो एज अ हाउस जॉब जो रोटेशन आवर्स आप पूरे करेंगे जर्मन हॉस्पिटल्स में, तो एक तो आपकी जर्मन वोकैबुलरी, जर्मन टर्म्स, जर्मन की जो एक सिस्टम में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो जो आपको जो परमानेंट लाइसेंस का एग्ज़ाम लेना है उसमें आपको ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो आप काम करते रहेंगे, साथ आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट की जो बारी आएगी, जब टेस्ट की जो एक परमानेंट लाइसेंस का, आप जाके अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए जो टेस्ट है उसको देंगे, और वो क्लियर करने के बाद जो है आपको एक परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। अब आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर आप उस लाइसेंस की बेस पे एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। लाइक मोस्टली लोग नॉर्वे चले जाते हैं, मोस्टली लोग स्विट्जरलैंड के अंदर चले जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन पर्सनल चॉइस। बट जर्मनी इज आल्सो वेरी गुड कंट्री, क्योंकि आपको जर्मन आती है, तो फिर आपके पास लाइसेंस है, तो यहाँ पे हाई डिमांड्स है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, डेफिनेटली मैंने इस पूरी वीडियो में जो जर्मन की टर्म्स हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा वीज़ा या कौन से लाइसेंस, उनके जर्मन नहीं बोले, आपको इंग्लिश में बोले हैं, बट इनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, एग्जैक्ट जर्मन जाके आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा एग्ज़ाम, कौन सी चीज़ है। इफ़ यू लाइक दिस